कहते हैं कदीम जमाने में एक रईस की बेटी घोड़सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई और इसके कोले की हड्डी अपने बन से जुदा हो गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की कि हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठाएं, मगर मुसीबत ये थी कि लड़की किसी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाजत नहीं देती थी। बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी हकीम को शरीयत ने भी महरम करार दिया है, लेकिन बेटी किसी तरह राजी नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत खाजिक हकीम रहते हैं, उनसे मशवरा कर लें। वो शख्स हकीम साहब के पास गए और अपना मसला बयान किया तो हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपकी बेटी का कोला हाथ लगाए बगैर वापस बिठा सकता हूँ। वो शख्स कहने लगा जो भी शर्त हो वो कबूल करने पर आमादा है। हकीम ने कहा कि शर्त ये है कि एक बहुत मोटी ताजी गाय मेरे लिए ला दो तो मैं इलाज कर दूंगा आपकी बेटी का। वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे तनोमंद गाय खरीद कर हकीम साहब के घर ले गए। हकीम साहब ने कहा कि आप अपनी बेटी को परसों अपने साथ ले आएं। उसी दिन हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 2 दिन तक न गाय को घास का एक तिनका खिलाया जाए और न पानी का एक कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान हुए कि इतनी तनोमंद गाय 2 दिन में भूख और प्यास से मर न जाए, लेकिन चूंकि उस्ताद का हुक्म था इसलिए तामील के सिवा कोई चारा न था। अब हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि लड़की के दोनों पाँव गाय के पेट के गिर्द रस्सी से बांध दें। ये काम होने के बाद हकीम साहब ने शागिर्दों से कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। गाय 2 दिन की भूखी प्यासी थी, जल्दी जल्दी खाने लगी। हकीम साहब ने उसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में बहुत सा नमक डालकर रख दिया और गाय तेजी से पानी पीने लगी। पानी में नमक की आमेज़श ने प्यास की शिद्दत और बढ़ा दी तो गाय ने एक साथ बहुत सा पानी पी लिया। घास और पानी ने गाय का पेट फुलाना शुरू कर दिया और लड़की की दोनों टांगों पर दबाव इतना बढ़ा कि वो चीखने लग गई। अचानक खड़ा की आवाज आई और लड़की शिद्दत दर्द से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवा कर उसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी की कोले की हड्डी अपनी जगह पर वापस बैठ गई है और ये गाय आज से मेरी है। ये कोई और नहीं हकीम बू अली सीना थे, जिनका नाम बाद में 4 दांगे आलम में मशहूर हो गया।